दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्माहट शुरू हो गई है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। हां, ओवैसी साहब कह रहे हैं आई लव नीतीश। दोस्तों, आई लव नीतीश से लेकर शैतान की उपमा तक किस पर था निशाना और क्या था 6 करोड़ के सौदे का पूरा सच, पूरा मामला, सब कुछ आपको बता रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी गतिविधियां चरम पर हैं। आरोप प्रत्यारोप, अपने दावे, अपने वादे मैदान में हैं। धरातल पे उतर चुके हैं राजनीतिक दल और राजनेता प्रचार और प्रसार के लिए। लेकिन इस बीच लगातार अपनी किस्मत आजमाती हुई एमआईएम, उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से बिहार 2015 में आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ भागीदारी या बहुत ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2020 में आए तो सिचुएशन कुछ अच्छी हुई, 5 विधायक जीत भी गए, लेकिन 4 भाग गए दूसरे दल में, आरजेडी में। लेकिन अब दोस्तों एक बार फिर 2025 में सीमांचल को साधने के लिए ओवैसी मैदान में है। लेकिन अब ओवैसी ने आखिर ये क्यों कह दिया आई लव नीतीश, और किस 6 करोड़ के दावों की क्या है सच्चाई, सब कुछ आपको आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज जिले के बहादुरगंज में पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर तीखी टिप्पणी की और उन्होंने आई लव नीतीश ये क्या कह दिया। आई लव नीतीश क्यों कह दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आई लव नीतीश, कैसे, क्यों? दोस्तों, आई लव नीतीश वाली बात को उजागर उन्होंने किया और कहा कि अगर कोई लव मोहम्मद पोस्टर यानी आई लव मोहम्मद पोस्टर ले जाए तो उस पर बंदिश होती है, जबकि आई लव नीतीश पोस्टर को वफादारी मानी जाएगी, वफादार माना जाता रहेगा। जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को, सुनिए आप। नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर कोई आई लव मोदी का पोस्टर लेकर गया तो क्या खड़े रह के सेल्फी लेंगे आप? और आई लव मोहम्मद कले नहीं ले जा सकते। आई लव नीतीश कुमार ले गए तो हाँ ये वफादार है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में, पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। कोई हिंसा कर रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते। और मैं कह रहा हूं आपसे, आज जो बरेली में हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो जेल में है अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे और अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा करवाए इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, बहादुरगंज में ओवैसी अपने पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिना नाम लिए उनकी तुलना शैतान से कर दी। शैतान यानी दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को शैतान तक कह दिया। क्यों? क्या गठबंधन में जगह नहीं दिया आरजेडी ने, तेजस्वी ने, लालू प्रसाद ने? इसलिए दोस्तों, एमआईएम छोड़ने वाले 4 विधायकों को जालिम और एहसान फरामोश ओवैसी साहब ने करार दिया है। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पिछले चुनाव में एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया। सीमांचल में 5 सीटें जीती, लेकिन 4 वो भाग्य उन्हीं को खिताब करते हुए यहां ओवैसी कह रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने स्थानीय विधायक अंजार नईम पर 6 करोड़ रुपए लेकर आरजेडी में शामिल होने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने कहा कि जिसने 6 करोड़ रुपए लेकर अपना ईमान बेच दिया वो आप उसे भूलना मत, आपको भूलना भी नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि 6 करोड़ क्या सोच कर लिया था कि तुम्हारी औलाद के काम आएगा? तुम्हें गरीबों की चिंता नहीं हुई? अल्लाह इसका फैसला करेगा, ये ओवैसी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस धोखे का जवाब बहादुरगंज, इसके अलावा जोकीहाट, बायसी की जनता देगी। उन्होंने कहा कि मेरे किशनगंज आने के बाद पटना में बैठा शैतान अपने लोगों को भेजेगा
और कहेगा ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। याद आया कैसे अब बिना नाम लिए पटना में बैठा किसे कह रहे हैं ओवैसी साहब? दरभंगा तेजस्वी यादव की वो यात्रा चल रही थी, बिहार अधिकार, राहुल तेजस्वी जो एक बार थे, वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी ने भी जो यात्रा निकाली, बिहार यात्रा, उस दौरान दरभंगा में एमआईएम के कार्यकर्ता पहुंचे थे। वही कह रहे हैं कि वो मेरे आते ही यहां वो अपने लोगों को भेजेगा और उनसे बुलवाएगा कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। उन्होंने आगे कहा दोस्तों हमारे 4 उन्होंने छीन लिए थे, इंशाल्लाह हम 24 लाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ये भी कह चुके हैं कि बेशक उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रही है, लेकिन ये पार्टी अल्पसंख्यकों की ही नहीं है, वंचितों की है, दलितों की है। हम सबकी आवाज उठाएंगे, लेकिन नाम में तो आपत्ति है ही है। बात किसी एक की क्यों होगी? क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद वो आलमीन के लिए आए, आपने सुना वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बात आलम की है, यहां मुस्लिमीन की बात नहीं है, आलमीन की बात है। फिर ओवैसी साहब वाली पार्टी मुस्लिमीन की बात, तो ये भी कुछ लोगों को नाम में भी आपत्ति है, लेकिन पार्टी कहती है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम किसी एक विशेष के लिए नहीं है, ये दलितों वंचितों की पार्टी है, उनकी आवाज को मजबूत करने की पार्टी है, हम सबके साथ खड़े रहेंगे। खैर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्रेज जानते हैं? ऐसे तो बहुत ज्यादा लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई और अपने हिंदुस्तानी मुसलमान की का प्रमाण दिया उन्होंने कि मेरी वफादारी पे शक किस बिना पे, उसके बाद से लगातार जो विरोधी हुआ करते थे वो भी प्रशंसक हो गए असदुद्दीन ओवैसी के। दोस्तों, ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमानों का नेतृत्व सिर्फ उन्हीं को नहीं हो सकता है, 19% मुस्लिमों का एक नेता होने पर भी विरोध शुरू हो जाता है। क्यों? छोटे से छोटे समुदाय का अपना वोट होता है, अपना नेता होता है, और वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब। खैर दोस्तों, ओवैसी का ये बड़ा हमला, जिसमें नीतीश को प्यार और तेजस्वी को शैतान कहकर बिहार की सियासत एक नया ट्विस्ट ओवैसी साहब ने ला दिया है। क्या सीमांचल के मुस्लिम राजनीति में यह बयान उनका असर डाल पाएगा? सीमांचल की जनता क्या सोच पाएगी? दोस्तों, एक तरफ तो अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, दूसरी तरफ एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी की मजबूती के लिए, फैलाव के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिहार में वक्त बिता रहे हैं, लगातार तेजस्वी यादव से लेके नीतीश कुमार, मोदी, सभी को निशाने साध रहे हैं। और यहां तक उन्होंने आई लव मोहम्मद पे भी बोलते हुए बोला कि अगर हम आई लव नीतीश बोलते हैं तो कोई आपत्ति क्यों नहीं होती है, आई लव मोदी बोलते हैं कोई दिक्कत क्यों नहीं होती है, आई लव मोहम्मद पे क्यों? ये भी उन्होंने एक तरह से एक हुंकार भरी है। लेकिन दूसरी तरफ राजद, जो कि इंडिया गठबंधन के संभावित मुख्यमंत्री चेहरा, उनके ऊपर भी कटाक्ष जबरदस्त असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि 4 विधायकों को मेरे खरीद, उन्होंने ईमान बेच लिया, 6 करोड़ रुपए में अपना ईमान बेच लिया, आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन 5 क्या, इस बार 24 हमारे विधायक होंगे। यह आत्मविश्वास दोस्तों, क्या सीमांचल क्या लिखेगा? सीमांचल की जमीन किसके साथ अपने आप को समर्पित करेंगे? सीमांचल क्या चाहता है? सीमांचल के लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि कहा जाता है सीमांचल शायद चूंकि मुस्लिम बाहुल्य भी आप कह सकते हैं, और ऐसे में वहां महागठबंधन की जमीन, चूंकि ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ऐसे वोट हैं जो कि महागठबंधन के पास रहते हैं, वो साधते रहे हैं, लेकिन यही ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं ये लोग, खड़ा कौन रहता है? खैर, जो होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है दोस्तों कि चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एनडीए इंडिया के बीच असदुद्दीन ओवैसी के रास्ते अलग है, एमआईएम की तकदीर कुछ अलग लिखी जाएगी, लेकिन क्या होगी वो आप भी बताइएगा। तो खैर दोस्तों, ओवैसी का बड़ा हमला, जिसमें नीतीश को प्यार, तेजस्वी को शैतान कह के उन्होंने बिहार की सियासत में एक नया ट्विस्ट ला दिया है।
दोस्तों, क्या आरजेडी एमआईएम के बीच लड़ाई और गहरी होगी? इन सवालों के जवाब आपको आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे और शायद अब तो ये भी स्पष्ट है 14 नवंबर को तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन आप क्या कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति किस ओर है? किसका काम बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे? बताइए खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ। तो राजनीति विहार को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका शुक्रिया।